इतिहास गवाह है कि 26 नवंबर 1947 को जब आजाद भारत का पहला बजट पेश किया गया, तो वो बजट न सिर्फ भारत का था, बल्कि उसमें नए बने देश पाकिस्तान के लिए भी कुछ ऐसे प्रावधान थे कि अगर वो न होते तो शायद पाकिस्तान जैसा देश बनने के साथ ही बर्बाद हो जाता। एक देश को चलाने के लिए जो जरूरी करेंसी होती है, बैंक होता है और तमाम दूसरी सुविधाएं होती हैं, अगर भारत ने अपने बजट से वो पाकिस्तान को नहीं दी होती तो पाकिस्तान वैसा नहीं होता जैसा आज है। इसलिए इतिहास गवाह है कि इस खास एपिसोड में बात भारत के पहले बजट की, जिसने पाकिस्तान को तबाह होने से बचा लिया था। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आजाद भारत का बजट पेश हुआ था 26 नवंबर 1947 को। तब इस बजट को पेश किया था वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने बताया था कि यह बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक का है, यानी कि देश का पहला बजट महज 7.5 महीने का था। इसमें सरकार की कुल आमदनी करीब 171.15 करोड़ रुपए की थी, जबकि खर्च का अनुमान करीब 197.29 करोड़ रुपए का था। और इस खर्च में भी सबसे ज्यादा खर्च सेना पर होना था, जो करीब 92.74 करोड़ रुपए का था। देश का जो पहला बजट है वो केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद है और वो 146 पन्नों का है, लेकिन जो वित्त मंत्री का भाषण है वो 18 पन्नों का है। और अपने भाषण में ही वित्त मंत्री ने पाकिस्तान के लिए किए गए प्रावधानों को सदन को बताया था। बजट भाषण के मुताबिक वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए एक पार्टीशन काउंसिल बनी थी, जिसमें दोनों ही देशों के सरकारों के लोग शामिल थे। इसमें कुछ मुद्दे तो 15 अगस्त 1947 तक सुलझा लिए गए, लेकिन कई ऐसे मुद्दे और खास तौर से आर्थिक मुद्दे थे जो दोनों देशों की आजादी के बाद भी नहीं सुलझ पाए। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा था दोनों देशों की सेना का, कि दो अलग अलग देशों की सेना हो जाने के बाद सेना को दी जाने वाली तनख्वाह, उनकी पेंशन, उनके कपड़े, उनके भत्ते का भुगतान कैसे होगा, यानी कि सेना को पैसे कैसे दिए जाए। 1 अप्रैल 1948 की तारीख तय हुई थी कि इस दिन तक दोनों देश अपनी अपनी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन जब तक पाकिस्तान अपनी व्यवस्था नहीं कर पाया था, इसकी व्यवस्था भारत ने की और भारत के पहले बजट में इसका प्रावधान किया गया था। वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी के पहले बजट भाषण के मुताबिक एक जॉइंट डिफेंस काउंसिल बनाई गई है, जिसमें दोनों ही देशों के प्रतिनिधि थे। इनका एक चेयरमैन है जो दोनों देशों से स्वतंत्र है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने यह भी बताया था कि पहले साल यानी कि 15 अगस्त 1947 से 31 अगस्त 1948 के बीच भारत और पाकिस्तान दोनों अपना अपना टैक्स वसूल करेंगे। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार होता रहेगा। सितंबर 1948 तक भारत और पाकिस्तान दोनों की ही मुद्रा एक ही रहेगी, यानी कि रुपया दोनों ही देशों की करेंसी होगी। दोनों देशों का एक ही सेंट्रल बैंक होगा और वो बैंक होगा भारतीय रिजर्व बैंक। 1 अप्रैल 1948 से पाकिस्तान अपने नोट और सिक्के छापेगा, तब तक भारत का रुपया ही वहां की करेंसी होगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने तब ये भी बताया था कि बजट की एक बड़ी रकम पाकिस्तान से शरणार्थियों को भारत लाने, उन्हें यहाँ बसाने और उनका पुनर्वास करने में भी खर्च हो रही है। तब वित्त मंत्री ने इस काम में करीब 22 करोड़ रुपए का खर्च बताया था। वहीं पूर्वी पंजाब के लिए 5 करोड़ रुपए अलग से दिए गए थे। इसी बजट में वित्त मंत्री ने यह भी बताया था कि विकास पर खर्च के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसमें करीब 45 करोड़ रुपए राज्यों के विकास में खर्च होने थे। और इसी बजट में इसी पैसे का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि अब भारत उन राज्यों के विकास के लिए किसी तरह से जिम्मेदार नहीं है जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। बाकी तो इतिहास ये भी है कि आज़ादी से ठीक पहले जो बजट पेश हुआ था, उसे बतौर वित्त मंत्री पेश किया था लियाकत अली खान ने, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तब 28 फरवरी 1947 को जो भारत में बजट पेश हुआ था, और उस बजट में इतनी खामियां थी कि उसे पुअर मैन बजट कहा गया। और आज की तारीख में भी लियाकत अली खान के पेश किए गए बजट को पुअर मैन बजट ही कहा जाता है। इस बजट में लियाकत अली खान ने नमक पर लगे टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इनकम टैक्स की सीमा को 2000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया। इसकी वजह से सरकार को करीब 9 करोड़ 25 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। तो इसकी भरपाई के लिए लियाकत अली खान ने उन उद्योगपतियों और कारोबारियों पर 25% का टैक्स लगा दिया जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए या इससे अधिक थी। इसके अलावा लियाकत अली खान ने 5000 रुपए से ऊपर की संपत्ति और खास तौर से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई संपत्ति को बेचने पर मिले पैसे पर भी टैक्स लगा दिया और इससे करीब 33 करोड़ 50 लाख रुपए की आमदनी होने का अनुमान लगाया गया।
कॉरपोरेशन टैक्स को भी लियाकत अली खान ने दोगुना कर दिया। ऐसे में कारोबारी तो नाराज होंगे ही होंगे, और इन कारोबारियों में बड़ी संख्या उनकी थी जो कांग्रेस के समर्थक थे और कांग्रेस को आर्थिक मदद भी किया करते थे। लिहाजा आजाद भारत में जब 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आर के षणमुखम चिट्टी ने बजट पेश किया तो उन्होंने पाकिस्तान की मुसीबतों का तो ध्यान रखा ही रखा, भारत के लोगों का भी भरपूर ध्यान रखा और कोई भी ऐसा नया टैक्स नहीं लगाया जिससे नए नए आजाद हुए देश को कोई परेशानी हो। तो इतिहास गवाह है कि इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे इतिहास की एक नई गवाही के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।